खैबर पख्तूनख्वा के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जुल्फिकार हमीद ने कहा है कि दारुल उलूम हक्कानिया, कोरा खटक और बन्नू कैंट पर होने वाले हमलों में मुल्लविस नेटवर्क की निशानदेही कर ली गई है और इस सिलसिले में तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। IG के मुताबिक दोनों वाकयात से मुतल्लिक अहम शवाहिद हासिल कर लिए गए हैं और कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, जिनसे तफ्तीश जारी है। इन्होंने बताया कि मजीद गिरफ्तारियों के बाद मामले की मुकम्मल तफसीलात से भी आगाह किया जाएगा। वाज़ेह है कि कुछ रोज कबल नौशहरा के इलाके अकोरा हटक में दारुल उलूम हक्कानिया में खुदकुश धमाके के नतीजे में JUI और इसके सरबराह मौलाना हामिदुल हक समेत 6 अफराद शहीद हुए थे, जबकि इससे कबल बन्नू कैंट में होने वाले हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए 16 दहशतगर्दों को हलाक किया था। ताहम इस मुकाबले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 6 जवान भी शहादत के रुतबे पर फाइज हुए थे। तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ है कि बन्नू हमले में मारे गए दहशतगर्दों में 2 अफगान शहरी भी शामिल थे, जिनसे बैनुल अक़वामी नेटवर्क की मौजूदगी का इंदिया मिलता है। पुलिस और सिक्योरिटी इदारे दोनों हमलों के पीछे कार फरमा अनासिर तक पहुंचने के लिए मरबूत अंदाज में कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं और जल्द मजीद पेशरफ्त मुतवक्के है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने अहम इजलास में फैसला किया है कि अब इमरान खान से जेल में मुलाकात सिर्फ उन्हीं अफराद को करने की इजाजत होगी जिनके नाम पार्टी की सियासी कमेटी की तैयार करदा फहरिस्त में शामिल होंगे। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू की गई और ये तय पाया कि एक 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाएगी जो हर हफ्ते मंगल और जुमेरात के रोज मुलाकात के लिए ख्वाहिशमंद अफराद की फहरिस्त तैयार करेगी। ये फहरिस्त बानी तहरीक इंसाफ की मंजूरी के बाद जेल हुकाम को अरसाल की जाएगी। कमेटी के इलामिये के मुताबिक बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा या इंतजार पंचूथा में से कोई एक फर्ज ये फहरिस्त जेल इंतजामिया को पहुंचाएगा और ये तमाम अमल बानी तहरीक इंसाफ की हदायत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के तहत अंजाम दिया जाएगा। इलामिये में वाज़ेह किया गया कि इस फहरिस्त से हटकर किसी भी फर्द को इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं होगी। इजलास में ये फैसला भी किया गया कि जेल हुक्काम की जानिब से अदालती अहकामात के खिलाफ वर्जी पर फौरी तौर पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। साथ ही ये भी तय किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती ओहदेदारों को इस फहरिस्त की पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा और वो किसी भी दिन और वक्त बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के लिए आजाद होंगे। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की मकबूल अदाकारा अनमोल बलोच ने हालिया इंटरव्यू में इस बात की तरफ इशारा दिया है कि अगर कोई मेयारी और मुतासिरकुन स्क्रिप्ट मिला तो वो बहुत जल्द फिल्मों में भी अदाकारी करती नजर आ सकती हैं। निजी वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में जब मेजबान ने इनसे फिल्मी ऑफर्स के हवाले से सवाल किया तो अनमोल बलोच ने इतराफ किया कि माजी में इन्हें फिल्मों की ऑफर्स हुई थी, लेकिन वो स्क्रिप्ट इतने मजबूत और दिलचस्प नहीं थे जिसकी वजह से इन्होंने इनकार कर दिया और इस वक्त वो खुद को फिल्म के लिए भी तैयार महसूस नहीं कर रही थी। ताहम अब सूरत हाल मुख्तलिफ है और अदाकारा के मुताबिक वो फिल्मों के लिए संजीदगी से सोच रही हैं और अगर कोई अच्छी कहानी और मेयारी फिल्म की पेशकश हुई तो वो जरूर काम करेंगी। अनमोल बलोच ने इस मौका पर अपनी शादी से मुतालिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली अफवाहों की भी तरदीद की। इनका कहना था कि इनकी शादी से मुतालिक फैलाई जाने वाली खबरें बेबुनियाद हैं और इनका किसी किस्म का ऐसा कोई इरादा फिलहाल नहीं है। याद रहे कि अनमोल बलोच इन दिनों पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के इन चंद अदाकारों में शामिल हैं जिन्हें नाजरीन की जानिब से बेहद पसंद किया जाता है और वो मुतअद्दिद मशहूर ड्रामों में अपनी जानदार अदाकारी से मद्दाहों के दिल जीत चुकी हैं। वाशिंगटन से मौसूल इत्तलात के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्मार्टफोन, कंप्यूटर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की दरामदात पर आयद जवाबी महसूलात से छूट देने का ऐलान कर दिया है। ये फैसला अमरीकी टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी खबर के तौर पर सामने आया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर के इस इक़दाम का बराह रास्त फायदा एप्पल डील समेत कई बड़ी अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनियों को होगा जो अपनी बहुत सी मसनूआत चीन से दरामद करती हैं। इस फैसले से इन कंपनियों पर माली बोझ कम होगा और पैदावारी लागत में भी कमी आएगी। इस हवाले से व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर ट्रंप पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि अमेरिका हसास टेक्नोलॉजी की तैयारी के लिए चीन पर इन्हिसार नहीं कर सकता और न ही वो सेमीकंडक्टर चिप, स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसे आम शोबों में चीन पर भरोसा जारी रख सकता है। व्हाइट हाउस ने ये भी उम्मीद जाहिर की है कि इस फैसले के नतीजे में अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनियां जल्द अज जल्द अपनी खरबों डॉलर की सरमायाकारी अमरीका मुंतकिल करेगी ताकि मुल्क की मैशत मजीद मुस्तहकम हो सके। दूसरी जानिब कनाडा ने भी मुनफरिद और गैर मुतवक्का जवाबी इक़दामात से अमरीकी सदर को हैरान कर दिया है जिससे बैनुल अक़वामी तिजारती माहौल मजीद पेचीदा हो गया है। जुम्मतुल मुबारक को मजलिस
मजलिस इत्तेहाद उम्मत की जानिब यौम मजलूम महसूरीन फ़लस्तीन के तौर पर मनाया जा रहा है। इस मौका पर मुख्तलिफ मजहबी सियासी जमातें मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ बुलंद कर रही हैं। मजलिस इत्तेहाद उम्मत के ज़ेर एहतमाम कौमी फ़लस्तीनी कॉन्फ्रेंस के इलामी में मुतालबा किया गया, जब तक गैर मशरूत जंगबंदी नहीं हो जाती इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने वाले ममालिक से सफारती रवाबत खत्म किए जाएं। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से फौरी इजलास बुलाने का भी मुतालबा किया है ताकि फ़लस्तीनियों पर होने वाले मुजालिम को रोका जा सके। जमीयत उलमा इस्लाम ने भी ऐलान किया है कि आज तमाम जिली हेडक्वार्टर्स में नमाज जुम्मा के बाद इसराइली बर्बरियत के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। कारकुन हर जिले में मुजाहरे करेंगे ताकि आलमी बरादरी को फ़लस्तीनी अवाम की तकलीफ और उम्मत मुस्लिमा के जज्बात से आगाह किया जा सके। इसी तरह जमात इस्लामी ने भी आज मुल्क की सतह पर फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज मार्च का ऐलान किया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान लाहौर में मॉल रोड पर मरकजी मार्च की क़यादत करेंगे, जहाँ बड़ी तादाद में अवाम की शिरकत मतवक्के है। आज के मुजाहरे और रैलियां न सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का मुजाहरा है बल्कि आलमी ज़मीर को झंझोड़ने की एक कोशिश भी है ताकि दुनिया इसराइली मुजालिम के खिलाफ अमली इक़दामात करे और मजलूमों को इंसाफ मिले मजलूमों को इंसाफ मिले। इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी OIC ने 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में मर्द और ख़वातीन की क्रिकेट टीमों को शामिल करने का फैसला किया है। इस फैसले के मुताबिक दोनों इवेंट्स में 6 क्रिकेट टीमें हिस्सा लेंगी। क्रिकेट को आखिरी मर्तबा 1900 में पेरिस ओलंपिक्स में शामिल किया गया था और अब तकरीबन 128 साल बाद क्रिकेट को दोबारा ओलंपिक खेलों का हिस्सा बनाया जा रहा है। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में क्रिकेट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा और हर इवेंट में 6 टीमें होंगी जिनके लिए 90 खिलाड़ियों का कोटा अलॉट किया जाएगा। इस तरह मर्द और ख़वातीन की हर टीम में 15-15 खिलाड़ी होंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के 12 फुल मेंबर्स हैं और इवेंट प्रोग्राम की मंजूरी IOC के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने दी है। ताहम अभी तक लॉस एंजलिस ओलंपिक्स से क्रिकेट वेन्यू का फैसला नहीं किया गया। पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स में क्रिकेट में क्वालिफाई करना एक चैलेंज हो सकता है क्योंकि मौजूदा ICC रैंकिंग में पाकिस्तान की मर्दों की टीम 7वीं और ख़वातीन की टीम 8वीं पोजीशन पर है और ओलंपिक्स के लिए ICC रैंकिंग में टॉप की 6 टीमें क्वालिफाई करेंगी। इसलिए पाकिस्तान को ओलंपिक्स में जगह बनाने के लिए अपनी रैंकिंग बेहतर करना होगी। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में 11,198 एथलीट्स की शिरकत मतवक्की है और इस प्रोग्राम में 31 खेलों के मुकाबले होंगे जिनमें 5 होस्ट वेन्यू के खेल शामिल होंगे। इन खेलों की मजमूई तौर पर 351 मेडल्स इवेंट्स होंगे जिनमें एक्वाटिक्स में 55 और एथलेटिक्स में 48 मेडल दिए जाएंगे। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में 36 स्पोर्ट्स के दौरान 5,543 मर्द और 5,655 ख़वातीन प्लेयर्स हिस्सा लेंगी। इन इवेंट्स में 161 ख़वातीन, 165 मर्द और 25 मिक्स इवेंट्स होंगे। इसके अलावा OIC बोर्ड ने स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और रोइंग में नए मेडल इवेंट्स के इजाफे की भी मंजूरी दी है। लॉस एंजलिस ओलंपिक से स्क्वॉश प्रोग्राम में मर्द और ख़वातीन के लिए 16 प्लेयर्स का ड्रॉ होगा और फुटबॉल के मुकाबलों में पहली बार ख़वातीन की 16 और मर्दों की 12 टीमें हिस्सा लेंगी। स्विमिंग के मुकाबलों में बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई और ब्रेस्ट स्ट्रोक के 50 मीटर इवेंट्स में शामिल किए जाएंगे। इसी तरह वाटर पोलो के मुकाबलों में ख़वातीन की 2 इजाफी टीमें शामिल की गई हैं।